तो इस क्वेश्चन को लगाते हैं, सिद्ध करें कि x माइनस साइन एक्स का कोई उच्चिष्ट मान है या नहीं। कैसे सिद्ध करेंगे, चलिए इस बात को हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, देखिए हमको क्या करना है, मान लेते हैं इसको। मैं मान लेता हूँ भाई कि ये y का मान दिया, माना ये दिया है y बराबर x माइनस साइन एक्स। दूसरा काम क्या करना है, जैसे आपने इसको फंक्शन बना लिया वैसे आपको क्या करना है, इसका अवकलन कर देना है x के सापेक्ष अवकलन करने पर। x के सापेक्ष अवकलन करने पर मैं इसका अवकलन करने पर क्या मिलेगा देख लेते हैं थोड़ा सा। तो क्या मिल जाएगा भाई, तो यहाँ मिल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल, एक्स का अवकलन करेंगे बेटा तो 1 मिल जाएगा, साइन का करेंगे तो कॉस आ जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। ये हो गया 1 माइनस कॉस एक्स। ठीक है, अब हमें निकालना है उच्चतम और महत्तम। तो हम जानते हैं बेटा उच्चतम एवं निम्नतम के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स के लिए हम लोग जानते हैं कि क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स के बराबर क्या लगाते हैं बेटा, 0। तो यहाँ लगा के चेक कर लेते हैं, थोड़ा इसको देख लेते हैं छोटा करके और जगह बना लेते हैं। इसी पेज पे पूरा इस क्वेश्चन को लगा लेते हैं। इस क्वेश्चन को इसी पेज पे क्या करेंगे, कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो एक्स बराबर जैसे मैं 0 रखूंगा, 0 रखने पर मुझे क्या मिल जाएगा, देखिए यहाँ पे 0 जैसे मैं रखूंगा तो क्या मिलेगा, अगर रखूंगा तो क्या मिलेगा देखते हैं, 1 माइनस कॉस एक्स बराबर 0। जैसे हम यहाँ 0 रखेंगे भैया हमको एक्स कॉस एक्स का मान निकल के आ जाएगा। अगर ये माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से एक मान निकलता है बेटा कॉस एक्स बराबर 1। तो कॉस कितने का मान 1 होता, तो आप जानते हैं बेटा कॉस एक्स जो होता है, अगर यहाँ कॉस 0 आ जाए या कॉस एक्स बराबर 0 हो, तो यहाँ से एक्स का मान क्या निकलता है बेटा, 2n पाई निकलता है। आप सभी जानते हैं 2n पाई निकलता है। अब ये 2n पाई क्या है कि कॉस का ऐसा मान जहाँ पे बेटा अगर हम देखेंगे कॉस का मान, तो जो 0 डिग्री पे फिर आएगा तो पाई, 2 पाई, 180 सब पे मान क्या होगा इसका बेटा, 1 हो जाएगा। तो कॉस अगर यहाँ पे n का मान जो 1 2 0 1 2 3 4 जो रख दोगे, तो पहले क्या आएगा भैया, 0 आएगा, फिर 2 पाई, फिर 4 पाई, फिर 6 पाई, ऐसे आएगा। इस सब पे इसका मान क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। क्लियर, ये बात क्लियर है। चलिए तो अब यहाँ से कैसे हम पता कर सकते हैं कि भाई इसका मान महत्तम है कि नहीं, तो हम ये पता कर लें कि अगर हम इसी में कुछ ऐड कर, ये 2 पाई है मान लीजिए, हमने माना 2 पाई एन 2 पाई है। अब ये तो या तो इधर जाएगा या तो इधर जाएगा, तो इधर जाएगा तो प्लस थीटा, इधर जाएगा तो माइनस थीटा। तो हम प्लस थीटा और माइनस थीटा रखकर इसकी वैल्यू क्या करेंगे, चेक कर लेंगे। अगर वैल्यू चेक करने पे इसका मान पॉजिटिव या निगेटिव दोनों अलग अलग आएंगे तो भैया एक तरफ उच्चिष्ट एक तरफ निम्निष्ट हो जाएगा। अगर दोनों सेम आ गए जिसका मतलब ना तो उच्चिष्ट होगा ना ही निम्निष्ट होगा। तो वही चीज हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ चेक करने के लिए वही चीज अप्लाई कर देंगे, वही अप्लाई जैसे ही करेंगे पता चल जाएगा हमको। चलिए यदि मान लेते बेटा, यदि यदि x बराबर, हम इसी 2 पाई 2n पाई को मैं बेटा एक कुछ में कुछ प्लस कर लेता हूँ या माइनस थीटा मान लिया। तो एक चीज बताओ, अगर मैं माइनस थीटा मान लूं तो यहाँ पे क्या मिल के आएगा बताओ जल्दी से, यहाँ से क्या मिलेगा, तो डी वाई बाई डी एक्स का मान क्या मिलेगा देखते हैं। तो 1 माइनस कॉस, यहाँ मिल जाएगा 2 पाई 2n पाई 2n पाई माइनस का थीटा। एक चीज बताओ भाई, अगर 2n पाई माइनस थीटा मतलब 360 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होगा, बदलेगा नहीं। तो यहाँ से भी क्या मिल जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। और कॉस थीटा का मान हमेशा क्या होता है भाई, 1 से बड़ा, 0 से बड़ा ही रहेगा, 0 से बड़ा रहेगा। 0 से बड़ा रहेगा मतलब क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा, पता नहीं चल पाएगा। और इधर देखते हैं, यदि यदि हम ये मान ले भैया, यदि x बराबर 2n पाई प्लस थीटा मान लेता हूं, मैं प्लस थीटा ले लेता हूं, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स का मान क्या आता है देख लेते हैं थोड़ा सा। तो 1 माइनस कॉस थीटा
यहाँ से हो जाएगा 2n पाई प्लस का थीटा। अब जानते हैं बेटा कि हम 3